दोस्तों, आपका पसंदीदा सीरियल पति ब्रह्मचारी लेकर आया है ऐसा तूफानी मोड़ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कभी खुशियों से महकता यह घर अब मातम से भर चुका है। जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, वहां आज सिसकियां सुनाई दे रही हैं। एक ऐसी साजिश रची गई है जिसने पूरे परिवार की इज्जत, माँ की ममता और मासूम बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। सवाल यह है कि आखिर कौन है वह शख्स जिसने यह खतरनाक जाल बुना है, और क्यों बन गई मासूम दाई माँ इस गंदी चाल का शिकार। घर में अफरा तफरी मची हुई है। बच्चे बुखार से तप रहे हैं, उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। डॉक्टर सिर पकड़ कर रह गया कि आखिर अचानक इतने बच्चों को जहर कैसे चढ़ गया। इसी बीच दाई माँ, जिनके हाथों से बच्चों के लिए प्रसाद और खाना तैयार होता था, टूटकर रो पड़ी। कांपती आवाज में वे भगवान से फरियाद करती हैं, हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया। मैं तो बच्चों के लिए भोग बना रही थी, फिर इसमें जहर कैसे मिला। उनकी आंखों से आंसू झरते जाते हैं और घरवालों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज होती है। लोग घबराकर इधर-उधर देखते हैं। दरवाजा खुलते ही भीतर कदम रखती है पुलिस। सामने आते ही इंस्पेक्टर की आंखें दाई माँ पर टिक जाती हैं। सख्त आवाज में इंस्पेक्टर कहता है, दाई माँ, आपको हमारे साथ चलना होगा। घरवाले स्तब्ध रह जाते हैं। सूरज गुस्से से भरकर आगे आता है और चिल्लाता है, लेकिन क्यों? मेरी दाई माँ ने क्या गुनाह किया है? वो निर्दोष हैं, वो मासूम बच्चों के लिए माँ से भी बढ़कर हैं। पुलिस इंस्पेक्टर फाइल खोलकर सबूत सामने रखता है। आपकी दाई माँ ड्रग्स का धंधा करती हैं। बच्चों के टिफिन और खाने की डिब्बियों में जानलेवा ड्रग्स की पुड़िया मिली हैं। यही वही जहर है जिससे कई मासूमों की जान जा चुकी है, और यही सामान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा रहा है। पूरा घर सकते में है। दाई माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में वह कहती है, भगवान कसम, मैंने ऐसा पाप कभी नहीं किया। मैं तो बच्चों को अपने आंचल से भी ज्यादा पवित्र मानती हूँ। मैं उन्हें जहर कैसे खिला सकती हूँ? लेकिन पुलिस उनकी एक न सुनती और हाथों में बेड़ियां डाल देती है। पूरे घर की रगरग में सन्नाटा छा जाता है। सूरज चीख चीख कर रो पड़ता है, रुको, रुको पुलिस वालों, मेरी दाई माँ बेगुनाह है। यह सब एक साजिश है, कोई हमें फंसा रहा है। लेकिन पुलिस बेपरवाह दाई माँ को लेकर चली जाती है। सूरज वहीं जमीन पर गिरकर अपनी मुट्ठियां पीटता है। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल, आखिर मेरी दाई माँ के साथ यह अन्याय किसने किया? सूरज तेजी से भागता है गुलाब हवेली की ओर। वहां जाकर वह गुलाब सिंह के सामने हाथ जोड़ देता है, भैया, मेरी मदद कीजिए। पुलिस मेरी दाई माँ को ले गई है। वो ड्रग्स की डीलर नहीं हो सकती। यह सब किसी की गंदी चाल है। उन्हें बचा लीजिए। गुलाब सिंह होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए धीरे धीरे कहता है, सूरज, इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। सच और झूठ का फैसला वक्त करता है। लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरी दाई माँ छूट जाए तो तुझे मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। सूरज स्तब्ध रह जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक और तूफान खड़ा हो चुका है। सूरज का जीजा खुद पुलिस के सामने गवाही देता है, साहब, सच यही है कि दाई माँ सालों से इस धंधे में लगी है। बच्चों के टिफिन में अदरक, नमक और मसालों की जगह ड्रग्स पैक किया जाता है। माँ,